नमस्कार। कभी सोचा है कि बाजार असल में काम कैसे करता है? आज हम उन पुरानी पारंपरिक रणनीतियों को एक तरफ रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े संस्थान हैं, जिन्हें स्मार्ट मनी भी कहते हैं, वो कीमतों को कैसे चलाते हैं। ये एक ऐसा नजरिया है जो शायद ट्रेडिंग को देखने का तरीका ही बदल दे। तो देखिए, हम इसे 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी सोच को थोड़ा बदलेंगे, फिर समझेंगे कि मार्केट का असली फ्यूल मतलब लिक्विडिटी क्या होती है। उसके बाद हम सही एंट्री पॉइंट खोजना सीखेंगे और आखिर में इन सब चीजों को एक रियल ट्रेड में जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से, अपनी सोच को बदलने से। देखिए, अगर हम भी उन्हीं तरीकों से सोचते रहेंगे जो 90% ट्रेडर्स यूज करते हैं, तो जाहिर है नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। हमें एक इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना सीखना होगा। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर, जो चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स के शोर में कहीं खोया हुआ है, और दूसरी तरफ है इंस्टीट्यूशनल सोच, जो सिर्फ एक सवाल पूछती है, पैसा कहाँ है, मतलब लिक्विडिटी कहाँ है। वो पैटर्न नहीं ढूंढते, वो दूसरे ट्रेडर्स के ऑर्डर्स ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं उनके बड़े ट्रेड्स का फ्यूल, उनका ईंधन छिपा होता है। और यही सोच इस पूरे आइडिया की बुनियाद है। हमें क्या करना है? हमें बाजार को ठीक वैसे ही देखना है जैसा हमें सिखाया गया है, और फिर उसका बिल्कुल उल्टा करना है। ये सिर्फ कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, समझिए कि ये बाजार को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल सोच है, इसका सबसे बड़ा राज क्या है? वो ये समझना है कि कीमतों को असल में चलाता क्या है, और जवाब है लिक्विडिटी। जी हाँ, यही वो अदृश्य फ्यूल है जिसके लिए पूरा का पूरा मार्केट चलता है। तो सवाल उठता है, ये लिक्विडिटी आखिर है क्या चीज? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जैसे बाजार में कोई छिपा हुआ खजाना हो। असल में ये रुके हुए ऑर्डर्स हैं, खासतौर पर दूसरे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस, जो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। जरा सोचिए, मान लीजिए कीमत एक लेवल तक जाती है और बार बार वहीं से नीचे गिर जाती है। अब बहुत से ट्रेडर्स क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे, अरे वाह, अगर ये इस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल गया तो ये तो बहुत ऊपर जाएगा। और बस वो वहीं पर अपना बाय स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं। और इन्हीं सारे ऑर्डर्स का जो जमावड़ा है ना, वही बन जाता है एक लिक्विडिटी पूल। और बिल्कुल इसी तरह जब कीमत एक जैसे निचले लेवल बनाती है, जिसे हम इक्वल लोज कहते हैं, तो वहां सेल स्टॉप ऑर्डर्स का ढेर लग जाता है। ये बन गया एक और लिक्विडिटी पूल, जिसे बड़े खिलाड़ी अपना निशाना बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो बड़े खिलाड़ी हैं, ये अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए इन्हीं छोटे छोटे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का शिकार करते हैं। मतलब कीमत का मूवमेंट अक्सर रैंडम नहीं होता, उसे जानबूझकर डिजाइन करके इन लिक्विडिटी पूल्स की तरफ धकेला जाता है। और सबसे मजे की बात क्या है कि हम इन स्टॉप रन्स को पहचानना सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि शिकार कहाँ है, पर सवाल ये है कि हम शिकारी के साथ मिलकर ट्रेड कैसे करें। चलिए, दो बहुत असरदार तरीके देखते हैं जिनसे हम एक सही एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं। एक बहुत पॉपुलर तरीका है फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करना। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल आइडिया पे काम करता है, जो मार्केट में पुल बैक, यानी जब कीमत थोड़ी वापस आती है, उसे मापता है। इस तरीके में 62% से 79% के बीच का जो एरिया होता है ना, उसे एक बहुत अच्छा, एक ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये परफेक्ट एंट्री मिस हो जाए? क्या ट्रेड हाथ से गया? ये एक ऐसा डर है जो सबको होता है, पर इसका भी एक सॉल्यूशन है। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं ICT ऑर्डर ब्लॉक। अब जरा सोचिए, जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है तो उससे ठीक पहले क्या होता है? एक आखिरी छोटी सी अप कैंडल बनती है। ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी भारी भरकम सेलिंग पोजीशंस को इसी छोटी सी कैंडल के अंदर छिपा देते हैं, इससे पहले कि वो मार्केट को नीचे धकेलें। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल, 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक जोरदार गिरावट ढूंढिए। स्टेप 2, उस गिरावट से ठीक पहले वाली जो आखिरी अप कैंडल है, उससे पहचानिए। यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। स्टेप 3, अब सब्र रखिए और इंतजार करिए कि कीमत घूमकर वापस उस कैंडल के लेवल तक आए। और स्टेप 4, बस वहीं पर अपना शॉर्ट ट्रेड ले लीजिए। मतलब हम असल में ठीक वहीं बेच रहे हैं जहां स्मार्ट मनी ने बेचा था।
चलो अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक रियल ट्रेड के एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं। इससे सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। तो ये है USD का 15 मिनट का चार्ट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कीमत ने कई बार एक ही निचले लेवल को टच किया है, जिससे बन गए इक्वल लोज। और जैसा कि हमने अभी सीखा, इसके ठीक नीचे क्या होता है? बिल्कुल सही, सेल स्टॉप्स का एक बड़ा सा लिक्विडिटी पूल। और बस यही हमारा टारगेट था। और देखिए, ट्रेड लेने से पहले ही पूरा प्लान रेडी था। हमारी सोची हुई एंट्री थी ऑर्डर ब्लॉक के लेवल पर, यानी 1.1891, और हमारा टारगेट वो था उन इक्वल लोज के नीचे के लिक्विडिटी जो करीब 1.1864 पर थी। यानी कुल मिलाकर हमें लगभग 27 पिप्स की एक मूव मिलने की उम्मीद थी। और पिप्स तो जानते ही हैं, फॉरेक्स में कीमत के मूवमेंट को नापने की यूनिट होती है। और एंट्री इतनी परफेक्ट थी कि सोर्स में कहा गया है, जीरो हीट, उस एंट्री पर कोई ड्रॉडाउन नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही ट्रेड लिया, कीमत तुरंत हमारे फेवर में चली गई। 1 सेकंड के लिए भी ट्रेड लॉस में नहीं गया। सिर्फ एंट्री लेना ही काफी नहीं होता, असली खेल तो ट्रेड को मैनेज करने का है। तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले 1.1891 पर एंट्री ली। जैसे ही कीमत हमारे पहले टारगेट पर पहुंची, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद हमने स्टॉप लॉस को उठाकर एंट्री पॉइंट पर रख दिया, जिससे ट्रेड हो गया रिस्क फ्री। और आखिर में जब कीमत ने लिक्विडिटी ले ली, तो हमने बचा हुआ प्रॉफिट भी लॉक किया और ट्रेड से बाहर आ गए। और नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। कीमत ठीक नीचे आई, उन सेल स्टॉप्स को हिट किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया और फिर फौरन ऊपर की तरफ पलट गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये बाजार के काम करने का एक तरीका है। तो अब आगे क्या करना है? देखिए, सोर्स में एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान बताया गया है। एक चैलेंज समझिए इसे। अगले 1 महीने तक कोई रियल पैसा नहीं लगाना है। बस एक डेमो अकाउंट खोलिए, कोई भी 1 या 2 करेंसी पेयर चुन लीजिए और 15 मिनट के चार्ट पर सिर्फ इन इक्वल हाइज और इक्वल लोस को मार्क करते जाइए। कोई ट्रेड नहीं लेना है, काम सिर्फ एक है, देखना। बस ये देखिए कि कीमत कितनी बार इन लेवल्स पर अटैक करती है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी आंखों को बाजार की असलियत देखने के लिए ट्रेन कर देगी। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करूंगा। अगर बाजार को सच में ऑर्डर्स का शिकार करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो फिर उन सारे चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का असली मकसद क्या हो सकता है जो ज्यादातर लोगों को सिखाए जाते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।